हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम के को दृष्टिगत रखते हुए। अपने इस वीडियो में हम वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री या पुरोहित के लिए। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। अघन्य का अगर शाब्दिक अर्थ जाने तो वध योग्य नहीं, जिसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गाय सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जो गायत्री मंत्र है उसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है और गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रय कहलाते हैं? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर वेद त्रय की बात करते हैं तो जो 3 महत्वपूर्ण वेद हैं जो सबसे पहले लिखे गए, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया, उसके बाद सामवेद लिखा गया। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, सामवेद में संगीत की चर्चा है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अथर्ववेद बहुत बाद में लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशानी उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जो सत्यमेव जयते है वह ऋग्वेद से लिया गया और ये कौन से उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद में है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वैदिक काल का समय कब माना जाता है? यानी ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 1200 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। जो ऋग्वैदिक काल होता है, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और दूसरा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हम वैदिक काल के बारे में बात करें तो वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में अगर बात करें तो जो समाज था वह कर्म के आधार पर विभाजित था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज जाति के आधार पर विभाजित होने लगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व, 600 से 800 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। छठवें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? आप अपना उत्तर बता सकते हैं।
देखिए जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? गांव के व्यवसाय के लोगों की संस्था थी, राजा का दरबार होता था, मंत्रिपरिषद होती थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा, अगर वैदिक युगीन सभा की बात करते हैं तो वह एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें गांव के कुछ लोग को मिलाकर एक सभा बन जाती थी, वही मंत्री परिषद होती थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को, जाति समूह को, यायावर्जन को या श्रेष्ठ वंश को। देखिए जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर जाने तो उसका मतलब होता है श्रेष्ठ वंश से, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी या ऑप्शन डी शंकराचार्य। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वह पतंजलि जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम जी हैं, गौतम ऋषि। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पतंजलि सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी अश्विन। देखिए जो जल और जो समुद्र के देवता थे वह वरुण थे। अगर बात करें इंद्र जो है वर्षा के देवता थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वरुण सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया, किसने प्रचारित किया? ऑप्शन ए चार्वाक, गौतम, कपिल या जैमिनी। देखिए जो न्याय दर्शन होगा है उसका प्रतिपादक गौतम ऋषि ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा या ऑप्शन डी धर्म। देखिए जो चरक संहिता है वह चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता को चरक जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? जो अगर वर्तमान में बात की जाए तो उस नदी वह विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी गंगा सरस्वती नदी या ऑप्शन डी गंगा नदी। वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद को माना जाता है, उसके पश्चात यजुर्वेद, उसके पश्चात सामवेद और जो सबसे नवीनतम वेद है उसे अथर्ववेद कहते हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ऋग्वेद सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 7, 8 या 9 या 10। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिएगा ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्य संभवतः आए, आर्य कहाँ से आए? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश। आर्य कहाँ से आए? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी यूरोप से या अन्य क्षेत्रों से।
अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए। ऐसे तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मध्य एशिया सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या ग्राम या विश्व या जन? देखिए जो परिवार, जो वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह कुल थी। कुल यानी परिवार का सब जो मुखिया होता था, परिवार का जो सबसे बड़ा होता था वह मुखिया कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था, विश्वपति कहलाता था। और जन का मुखिया राजन कहलाता था। तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वह कुल थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि जी हैं। देखिए जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत का महाकाव्य है। उसमें लगभग 4000 श्लोक हैं और इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि जी हैं। पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना दी, कपिल ने न्याय शास्त्र की संज्ञा दी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी पाणिनि सही हो जाएगा, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू? देखिए जो तंबाकू की फसल ही, यह जब भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज से पहले कुछ विदेशी आए, उनके द्वारा लाई गई फसल थी। और तंबाकू के बारे में वैदिक के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर वैदिक काल के बारे में बात करें तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन या ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था। और वो वस्तु विनिमय अगर कोई चीज़ खरीदते बेचते थे तो उनमें वो अपनी गायों को मुद्रा के रूप में उनका उपयोग किया करते थे। कृषि भी थोड़ा थोड़ा आरंभ हो चुकी थी, परंतु ज़्यादातर आर्य लोग पशुपालन पर ही अपना निर्भर रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पशुपालन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 21? अगर पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों की कुल संख्या 18 पुराण माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 18 सही हो जाएगा। अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसके जो विकल्प हैं वो गलत टाइप हो गए हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अस्तोमा सदगमय जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऋग्वेद सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कणाद या ऑप्शन डी पतंजलि? देखिए जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18? जो हिंदू वैदिक संस्कारों की जो कुल संख्या है वह 16 संस्कार माने गए हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।